बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में अनु नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। अनु का हृदय बहुत कोमल और मासूम था। वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह चंचल और जिज्ञासु था। लेकिन एक बात उसमें सबसे अलग थी। वह हमेशा सोचता था कि आखिर सच्ची खुशी क्या होती है। उसे अक्सर लगता कि वह खुश तो है, पर उसे हमेशा उस खुशी की तलाश रहती थी जो उसे जीवन भर चैन और संतोष दे सके। गांव के लोग अनु को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता था और सभी के प्रति स्नेह दिखाता था। लेकिन अनु को लगता था कि उसकी खुशी अधूरी है। वह खेलता, हंसता और दोस्तों के साथ समय बिताता, लेकिन हर बार रात में जब वह अपने घर लौटता, तो उसके मन में सवाल होता, सच्ची खुशी कहाँ है? एक दिन अनु ने अपनी इस उलझन को अपने दोस्त माया से साझा किया। माया, जो अनु की पक्की दोस्त थी, ने कहा, अनु, तुम्हें इतनी उलझन क्यों है? हम तो रोज हंसते खेलते हैं, क्या यही खुशी नहीं है? अनु ने गंभीरता से कहा, माया, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब अस्थाई है। आज हम खुश हैं, लेकिन कल अगर कोई दुख आ जाए, तो हमारी यह खुशी कहाँ चली जाती है? माया ने सोचा और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? कुछ दिन बीत गए। एक सुबह अनु और माया गांव के बाहर खेल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि गांव के पास एक साधु ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। साधु का चेहरा शांत और सौम्य था, मानो उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान हो। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अनु और माया दोनों को आकर्षित कर रही थी। अनु ने माया से कहा, देखो, वह साधु कितने शांत और खुश दिखते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सच्ची खुशी का रहस्य जानते होंगे? माया ने उत्सुकता से कहा, हाँ, चलो उनसे पूछते हैं। अनु और माया धीरे धीरे साधु के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर शांति और संतोष का अद्वितीय भाव था। अनु ने हिम्मत जुटाई और साधु से पूछा, आप कौन हैं और आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं गौतम बुद्ध हूं। तुम कौन हो और यह सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अनु ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम अनु है और यह मेरी दोस्त माया है। हम जानना चाहते हैं कि सच्ची खुशी क्या है और हम इसे कैसे पा सकते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। बुद्ध ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है अनु, लेकिन सच्ची खुशी का रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्या तुम इसे जानना चाहोगे? अनु और माया ने एक स्वर में कहा, हाँ, कृपया हमें बताइए। बुद्ध ने अपनी बातें शुरू की। खुशी का पहला रहस्य है आभार व्यक्त करना। जब तुम अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करते हो, तब तुम्हारे दिल में एक अनोखी खुशी जागृत होती है। अनु ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन हम किसके प्रति आभार व्यक्त करें? बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे माता पिता, दोस्त, स्वस्थ शरीर, भोजन, हवा, पानी, इन सभी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करो। जितना अधिक तुम आभारी रहोगे, उतनी ही अधिक खुशी तुम अनुभव करोगे। यही तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारे हृदय को भर देगा। माया ने कहा, यह तो बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? बुद्ध ने कहा, साधारण चीजें ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। तुम इसे आजमाओ और देखो। हर दिन जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, उसके लिए धन्यवाद करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कैसे बदलता है। आभार का अनुभव। अनु और माया ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वे हर दिन आभार व्यक्त करेंगे। उसी दिन से उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और जीवन की छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। एक दिन अनु और माया गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अनु ने माया से कहा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि बुद्ध ने क्या कहा था। जब हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें खुशी महसूस होती है। माया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच में अनु, मैं भी अब हर छोटी बात के लिए आभारी हूं और मेरा मन अब पहले से अधिक शांत है। दोनों ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उनकी चिंताएं कम हो गई हैं और उनकी छोटी छोटी खुशियां अब अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी हैं। दूसरा रहस्य, मदद करना। कुछ दिनों बाद अनु और माया ने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। जब वे फिर से बुद्ध के पास पहुंचे, अनु ने कहा, हमने आभार व्यक्त करना सीखा और इससे हमें बहुत खुशी मिली है। अब हमें दूसरा रहस्य बताइए। बुद्ध ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा रहस्य है दूसरों की मदद करना।
जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाती है। माया ने पूछा, लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटो। ये जरूरी नहीं कि केवल धन या वस्त्र हो। तुम्हारी मुस्कान, समय, सहानुभूति और प्रेम भी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जब तुम दूसरों को खुश करते हो तो तुम्हारा अपना दिल भी खुश होता है। मदद करने का अनुभव। अनु और माया ने बुद्ध की इस सलाह को मान लिया। अब वे हर दिन किसी न किसी की मदद करने का प्रयास करने लगे। एक दिन वे एक बूढ़ी महिला को गांव की ओर जाते हुए देखे, जो भारी टोकरी उठाए हुए थी। अन्नू और माया तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े और टोकरी उठाने में उसकी मदद की। बूढ़ी महिला ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अनु और माया ने महसूस किया कि उनकी मदद से उन्हें कितनी खुशी हुई। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उनका अपना दिल भी संतोष और खुशी से भर गया था। तीसरा रहस्य, शांति पाना। कुछ और हफ्ते बीत गए। अनु और माया अब हर दिन आभार व्यक्त करते और दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में बहुत खुशी आ गई है, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए वे एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचे और कहा, हमने आपकी दोनों बातें मानी और हमें बहुत खुशी मिली है, लेकिन क्या अभी भी कोई और रहस्य है जो हमें पूरी तरह संतोष दे सके? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, हाँ, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है अपने भीतर शांति पाना। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तभी सच्ची खुशी तुम्हारे पास आएगी। अनु ने पूछा, लेकिन हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, ध्यान करो। हर दिन कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, अपने विचारों को शांत करो और प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सच्ची खुशी को अनुभव कर पाओगे। ध्यान का अनुभव। अनु और माया ने ध्यान करने की शुरुआत की। शुरू में उन्हें ध्यान लगाना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे वे इसमें कुशल होते गए।